एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे, आज उसके आगे जो है पढ़ेंगे। देखिए, अगला नियम यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम आया तो इनडायरेक्ट बनाते समय सर या मैडम को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट का प्रयोग कर दिया जाता है। ध्यान देंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सर या मैडम आया तो इनडायरेक्ट बनाते समय सर या मैडम को हटा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट का प्रयोग कर देंगे। जैसे आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मोहन सेड टू द टीचर, क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड द टीचर। ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि सेड टू को टोल्ड में क्यों बदले हैं, आपका उत्तर क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट दिया है। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप सेड टू को टोल्ड में क्यों बदले, तो आपका उत्तर क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट दिया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो सेड को टेल में या सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है, टू को हटा देते हैं। अब आगे जो है देखिए, सर को हटाना है, सर आई वांट टू गो होम, तो अब यहाँ सर को हटाने के लिए विथ रिस्पेक्ट का प्रयोग कर देंगे। विथ रिस्पेक्ट दैट आई बदलेगा मोहन के अनुसार, ही हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, टू गो होम। इस तरह से बनेगा। तो ध्यान देंगे, एक और एग्जाम्पल जो है आपके सामने जो है अभी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे। प्राची सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा मैडम आई कैन डू दिस वर्क। देखिए, मैडम शब्द आया है डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब इसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्राची साइड का साइड ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजक्शन दैट लगेगा। आपको कई बार बताया चुका है, अगर कोई पूछता है क्यों दैट लगेगा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, तो यहाँ जो है साइड अब सर या मैडम को हटाने के लिए रिस्पेक्टफुली या विथ रिस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो रिस्पेक्ट फुली दैट हो जाएगा, आई बदलेगा, प्राची के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सी हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, डू दिस बदल कर दैट हो जाएगा, दैट वर्क। इस तरह से अब देखिए, अब तक जो हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में पढ़े हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर कितने परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जो है अध्ययन हम लोग किए थे। अब इसके बाद जो है अब आगे हम लोग जो है कंजक्शन और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर टेंस के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, टेंस के परिवर्तन के लिए जो नियम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। देखिए, उसमें जो पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान देंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे
प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, अन्य शब्दों का परिवर्तन होगा, केवल टेंस नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, विवेक से सविता हैज गॉन टू द लही। और इस वाक्य में जो वर्ब है सेज, यस लगा हुआ है, मतलब यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब प्रेजेंट टेंस में वर्ब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब जो आगे का डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस है उसमें किसी प्रकार का उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका जब बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, विवेक सेज दैट, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह लिख देंगे सविता हैज गॉन, टेंस भी नहीं बदलता है, टू दिल्ली। इस तरह से बनाएंगे। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल से समझिए। He says to me, I go to my village daily। अब देखिए, he सेज बदल कर टेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, टेंस मी हो जाएगा। कामा और इन्वर्टेड कामा हट करके दैट लग जाएगा। क्यों दैट लगेगा? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, टेंस नहीं बदलेगा लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन होगा। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रोनाउन को बदल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि टेंस में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, बस सीधे लिखते हुए चले जाते हैं। यह ध्यान देना चाहिए कि जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन जब आई ही के अनुसार बदलकर ही हो जाएगा तो अब ही के साथ जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब आती है उसमें यस या यस भी लगेगा। तो अब ये गलती कभी ना करें कि ही गो लिख दें, ये मानकर कि टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस जुड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू, फिर माई बदलेगा ही के अनुसार, ही हो जाएगा विलेज, विलेज डेली, डेली। इस प्रकार से जो है इसको आगे और एग्जाम्पल देखेंगे। श्याम से वर्क फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्क, तो वही आप जो है ऊपर जो नियम था उसमें यही पढ़ें कि यदि रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर के सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये फ्यूचर टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, श्याम मिल से दैट हो जाएगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आनंद लिव एट गाजीपुर, इस तरह से। अब अगला जो नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन हो जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से ये समझते हैं। देखिए, अनीता से आई गो फॉर ए वॉक डेली। अब इसमें अनीता हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब साइड बदलेगा नहीं, उसी तरह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर सर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है, दैट हो जाएगा। फिर आई को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अनीता के अनुसार बदलेगा, सी हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर है। अब इसके बाद गो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है,
तो क्या हो जाएगा सी, गो का क्या हो जाएगा वेंट, वेंट फॉर ए वॉक डेली। इस तरह से जो है बनाएंगे। अब आप जो पढ़े हैं इसे जो है समझें। अगर आपको कहीं इसमें जो है परेशानी होती है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।